50 के वर्ग करना, ठीक है। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। 50 के आसपास की संख्या का मतलब क्या होता है? 49, 48, 47 या ये 50। तो 50 से पहले क्या आता है? 49। उसके पहले क्या आता है? 48। क्या आता है? 48। फिर क्या आता है? 47। फिर क्या आएगा? 43। फिर क्या आएगा? 45। फिर क्या आएगा? 44। ठीक है। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56। ठीक है। ये 50 के आसपास की संख्याएं इसको बोलते हैं। 50 के आसपास की संख्याएं इसको बोलेंगे। इसका हम स्क्वायर निकालेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। स्क्वायर मतलब होता है क्या करना? वर्ग करना। वर्ग मतलब उसी संख्या का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो आप लोग क्या करेंगे? 48 गुणे 48 ऐसे करके फिर इसका गुणा करेंगे तो फिर इसको निकालेंगे। यही करके निकालेंगे ना। तो मैं इसको ना बता करके, इतना लंबा प्रोसेस ना बता करके एक आसान सा क्या बताने जा रहा हूँ? ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बड़े आसानी से और जल्दी से इसका क्या निकाल सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है। यानी 50 के आसपास की संख्या। बस उसमें एक चीज आपको याद रखना है, एक संख्या, और वो संख्या क्या है? 25। क्या है? 25। 25 को आपको दिमाग में रखना है। बस कैसे होगा, क्या होगा, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जैसे 48 का हमें वर्ग करना था, ठीक है। तो हमने बताया कि ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। ये तो बहुत लंबा वीडियो है। तो ठीक 48 का वर्ग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये 48 50 में 48 में जो 50 है ना, 50 अगर 48 का निकालना है तो ये 50 में कितना कम है? 48। तो कितना कम है? 2। ठीक है। तो जितना कम रहता है, जैसे 50 में 48 कितना कम है? 2। जितना कम रहता है, जैसे 2 कम है तो इसी 2 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग। 2 दूनी 4। लेकिन 4 हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 4 लिखेंगे। हमेशा संख्या डबल डिजिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमेशा संख्या को डबल डिजिट में लिखेंगे। अगर सिंगल डिजिट आता है वर्ग करने पे तो उसको हम 0 के आगे लगा देंगे। ये कितना हो गया? 0 4। अब जितना कम है ना ये 50 में, इसी संख्या को हम क्या करते हैं? इसमें से घटा देंगे। 25 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। अब इसी 23 को यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा संख्या 48 का वर्ग। है ना आसान? ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा कि 48 का वर्ग ट्रिक के माध्यम से, यानी संख्या 25 को याद रखते हुए कैसे हम निकालेंगे। अब उसी तरह से ये तो थी 50 से कम की संख्या। अगर 50 से संख्या अधिक हो तो क्या करेंगे? जैसे हमें क्या 53 क्या निकालना है? किसका निकालना है? 53। 48 का हमने निकाल दिया या अब हमें क्या निकालना है? 53 का। 53 का वर्ग निकालने, इसको मिटा देते हैं। ठीक है। 25 के बजाय आता है, ऐसे हो गया। इसका वर्ग करने के लिए अभी हमने बताया है कि ये संख्या क्या है? 53 50 से अधिक है, और ये संख्या क्या थी? 50 से कम थी। कितना कम थी? 2। तो जितना कम थी उसका हमने वर्ग किया पहले, और उस जितना कम था उसको 25 में से घटा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसी तरह से ये क्या है? 50 से अधिक है। कितना अधिक है? तो 3। जितना अधिक हो उसका हम क्या कर लेते हैं? वर्ग कर लेते हैं। कितना अधिक है? 3। 3 का वर्ग कर लेंगे कितना है? 3 3 9। लेकिन 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 9। क्या लिखेंगे? 0 9। अब जो संख्या अधिक है उसी संख्या को इस 25 में क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये अधिक है। तो कितना हो गया? 28। यहाँ क्या लिख देंगे? हम 28 लिख देंगे। कम की संख्या तो घटाते थे, अधिक है संख्या तो जोड़ते हैं। अब ये हमारा 53 का स्क्वायर हो गया। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि 0 लगा दे रहे हैं, संख्या 2 डिजिट का बना दे रहे हैं। कभी कभी संख्या ऐसी आएगी कि संख्या स्वतः 2 डिजिट का हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है? 56। इसका स्क्वायर करना है। देखेंगे ये 50 से कितना अधिक है? 6। कितना अधिक है? 6। इसी 6 का जितना अधिक होगा
उसी का हम वर्ग करते हैं। तो 6 का वर्ग कितना हो गया, कितना अधिक है, 6 अधिक है ना, तो 6 का वर्ग 6 6 के 36। अब 36 देखिए हमारा डबल डिजिट में आ गया, 2 अंक में आ गया है। अब इसमें जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। 36 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, क्योंकि 50 से 6 अधिक था। अब इसी 6 को क्या करते हैं हम इस 25 में जोड़ देते हैं, 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31, और इसी 31 को इसके आगे हम लिख देंगे, ये संख्या 56 का क्या हो गया स्क्वायर। जिस तरह से ये कम अधिक वाली संख्या को उसी तरह से कम वाली संख्या का भी कर लेते हैं। मान लीजिए किसका करना है, तो 44 का, ये संख्या क्या है 50 से कम है, क्या है 50 से कम है ना। अगर 50 से कम है तो कितना कम है 6, कितना कम है 6। अक्सर आप लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, ये 4 देख लेते हैं और इसी का वर्ग करने लगते हैं, सोचते हैं कि ये अधिक है, तो गलत हो जाएगा। हमें ये देखना कि ये 50 से कितना कम है, तो कितना कम है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा 6 6 के 36। जितना कम रहेगा उतने का वर्ग, या फिर जितना अधिक रहेगा उतने का वर्ग। ये भी क्या आ गया डबल डिजिट में, जिसमें भी जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना कम है उसको हम 25 में से क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि क्या संख्या कम है, अधिक नहीं है। अधिक का तो हमने जोड़ा, कम है तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे। 25 में से इसको 6 को हम घटा देंगे, 25 में से 6 घटा देंगे कितना बच जाएगा 19। 19 को इसके आगे हम क्या कर देंगे, नहीं सर सही है, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो गया 19 36 हमारा स्क्वायर, ये सही हो गया ना। ऐसे लंबा प्रोसेस से करते आप लोग, तो क्या करते ऐसे 44 और गुणे 44 करते, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, फिर इधर से इसको छोड़ देते, जीरो लिख देते, 4 चौके 16 के 6, फिर 4 चौके 16 के 6 17, इतना आता। फिर कितना होता है 6 और 7 6 कितना जाएगा 13, 7 1 8 1 9 19 36। देखिए इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो है ना आसान ट्रिक। इसी आसान ट्रिक से हम इस ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर करना सीखेंगे 50 के आसपास की सभी संख्याओं का। इसमें क्या याद रखना है 25। समझ में आया, ठीक है, धन्यवाद।